हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो जी स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो आज जो है ना दिन है संडे का और यहाँ पे जो है ना बिल्कुल शाम से मतलब रात से व्लॉग शुरू कर रही हूँ। सारी तैयारियाँ मैंने कर चुकी हूँ और अभी जो है ना आज हम जा रहे हैं गंगा जी, तो मतलब हरिद्वार जा रहे हैं। ऐसा कुछ डिसाइड नहीं था पक्का कि हाँ, अचानक से ही प्लान बना था, तो इसलिए आप लोगों को बता भी नहीं पाई थी। लास्ट व्लॉग जो अपलोड किया था उसमें भी मेरे को कुछ ऐसा आइडिया नहीं था, तो अचानक से मेरे हस्बैंड ने बोला कि मतलब चलते हैं। और तो मम्मी भी रेडी थी और बाकी सारे सब मतलब जो जा रहे हैं। इवन भारती का भी कुछ रेडी नहीं था कि भारती ओम की मम्मी वो भी जाएगी। तो अभी जो है ना हम लोग जा रहे थे, तो बस यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ। खाना वगैरह मैंने बना लिया, बच्चों को रेडी कर दिया, एक एक करके इनको अच्छे से रेडी कर दिया है। हम निकल लिए हैं और 9:30 बज गए। भारती आई है मेरे साथ, बाकी सब आगे चले गए। मम्मी भी बच्चे भी आगे जा रहे हैं और हम पीछे पीछे चल रहे हैं कि हम घूंघट वाले हैं। पता है क्या, ट्रेन है 10:30 की और उससे पहले हमें वहाँ पे पहुँचना है और टिकट वगैरह भी लेने हैं, टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा। तो हम 9:15 बजे ही निकल लिए हैं और मे भी हम टाइम पर पहुँच जाएँ तो बहुत अच्छी बात है। बाकी देखो सबने हल्का फुल्का सा कुछ करना है और ये भी डर लग रहा है कि गर्मी इतनी है, ट्रेन में क्या हाल होगा वो जाके ही पता चलेगा। पता नहीं व्लॉग भी शूट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कितना रश होगा ट्रेन में। तो जनरल ट्रेन है, पता ही नहीं, समझ में नहीं आएगा कि कैसे मतलब क्या होगा हाल हमारा। सीट भी अब पीछे वाले तो गाइस पहुंचने के बाद उर्वी के पापा लग गए थे लाइन में, टिकट लेने थे। टिकट जो है ना जनरल के लेने हैं हमें, रिजर्वेशन तो थी नहीं, तो बस यहाँ पे लाइन में लग गए। और पनौती यहीं से शुरू हो गई थी, मतलब कि लाइन पूरी ख़त्म होने के बाद तो इनका नंबर आ गया। तब जो है ना उसने बोला, जो मतलब टिकट रेडी करता है ना, उसने बोला कि मतलब टिकट जो है ना यहाँ से नहीं मिलेगा और जो हरिद्वार का टिकट है ना वो आगे से मिलेगा। अब दोबारा से नए सिरे से लाइन में लगते और टाइम हो चुका था 10:20। इसी वजह से सोचा कि मतलब कुछ और रास्ता दिखा। तो यहाँ पे ऑनलाइन वाले भी है ना टिकट वगैरह रेडी करते हैं, तो बस हम उनके पास गए, उनसे बोला तो उन्होंने टिकट जो है ना रेडी करके दे दिए हमें साथ। और फिर उसके बाद जो रश था ना, मतलब ट्रेन के आने से पहले जो रश देख के है ना इतनी टेंशन हो गई थी बहुत ज़्यादा कि मतलब किस तरीके से ही हम चढ़ पाएंगे। और वही हुआ जिसका डर था, अब नहीं चढ़ पाए ना मैं ना मेरे बच्चे ना धैर्य, और हम ही नहीं चढ़ पाए, बाकी सब चढ़ गए थे। और डर ये लग रहा था कि वो लोग चढ़ गए हैं तो ट्रेन चल जाएगी, वो लोग आगे पहुंच जाएंगे। तो बस इसी वजह से हम लोग थोड़ी टेंशन में हो गए। कई बार जब होता है ना, कहते हैं ना बुरा वक्त जो है ना कह के नहीं आता। हमेशा ऐसा तो होता नहीं है सब कुछ परफेक्शन के साथ चले, लेकिन यहाँ पे जो है ना ट्रेन में इतना रश होने की वजह से ना हम सब रह गए थे। मतलब मैं, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे और भारती, हम रह गए थे। बाकी सब चढ़ गए थे और हम रह गए। और इतना मतलब क्या ही बताऊँ क्या हो गया था। हेलो गाइस, तो गाइस अब देखो, अब हम आ गए बस में, ठीक है। पीछे भारती बैठी है और पता क्या हुआ, ट्रेन में इतनी भीड़, जनरल वाले डब्बे में लेकर चले ये देखो, और लेके चले और उसमें इतनी भीड़ हमसे चढ़ा ही नहीं गया। मम्मी चढ़ गई और वंशु और छोटू, वो तीनों चढ़ गए और हम रह गए। मैं, मेरे बच्चे, भारती, हम सब रह गए। अब हमने लिए बस, अब करेक्ट 12 बजे बस चली है और पहले तो सो गया ये देखो। और खाने के बैग वगैरह भी सब उन्हीं के पास ही चले गए, हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास बस कपड़े का बैग रह गया, कपड़े का बैग रह गया है और उर्वी रह गई है। हमें उन्हें कपड़े का बैग देना चाहिए। काव्या तो रोने लग, काव्या देखो, काव्या सो गई, काव्या तो हो गई, फेल हो गई, काव्या सो गई। मतलब ज़्यादा जान में जान तब आई है जब वंशु से बात हो गई है, क्योंकि वो लोग चढ़ गए थे और हमारी बात नहीं हो पा रही थी। कम से कम 100 फ़ोन किए मैंने, वो फ़ोन नहीं उठा पा रहा था। और अब उसने फ़ोन उठाया ना, तो अब थोड़ा सा तसल्ली हुई है कि हाँ वो ठीक है। तो वो भी ट्रेन में बैठे हैं आराम से, वो भी। तो गाइस यहाँ पे जो है ना बस ने आधी दूरी तय कर ली थी और फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पे एक होटल में रोका था। और यहाँ पे होटल में रोकने के लिए किसी को भी मतलब फ्रेशन अप होना है या फिर कुछ खाना है, चाय वगैरह लेनी है, तो उस चीज़ के लिए ना आधे घंटे का टाइम दिया था।
आधे घंटे के बाद ड्राइवर जो है ना एक हॉर्न देगा और चल देगा। तो बस यहाँ पे हम भी बैठ गए थे। फिर मैंने भी एक कप कॉफ़ी ली, मैंने और भारती ने हमने कॉफ़ी पी और कुछ खाया हल्का फुल्का सा, मतलब हल्की फुल्की नमकीनें खाई थी क्योंकि ये टाइम नहीं था खाना खाने का। और खाना हम लेकर आए थे, मैं तो खाकर भी आई थी, ये नहीं खाकर आई थी भारती। वो जो भी खाना था ना वो हमारे पास था नहीं। तो यहाँ पे हमारी लाइन से बसें खड़ी हुई थी और पहली बस की नंबर जो था ना वो हमारी बस का था। तो मतलब यहाँ पे एक जैसी बसें होती है ना, तो कई बार कंफ्यूजन इतनी ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए है ना अपनी बस के साथ रहना ना, साथ साथ रहना बहुत ज़रूरी बात होती है हमारे लिए। बस यहाँ पे जो है ना चाय नाश्ता हुआ और आधा घंटा कब बीत गया पता भी नहीं चला। फिर से बस वाले का हॉर्न आ गया और सब अपनी अपनी बसेस में चले गए थे फिर, क्योंकि सुबह जल्दी पहुंचना था हमें। सुबह के 4:30 बज रहे हैं और अब उतारा है हमें बस ने, हम अब उतरे हैं। देखो यहाँ पे तो डेरा सा डाल रखा है, देखो कैसे लगता होगा, शौचालय है और मैनेजर बैठे हैं। वही तो मैनेजर बाहर बैठे लिख रहे हैं साहब। गाइस हमें जाना वहाँ पे, इतनी दूर वहाँ पे देखो वो दिख रहा मनसा देवी का मंदिर दिख रहा होगा आपको ऊपर। और अब उतारा है हमें बस ने और पैर दुख गए बैठे बैठे पर। ज़्यादा देर का सफ़र होता है ना तो पक जाते हैं वैसे, लेकिन वो लोग अभी तक भी नहीं पहुँचे जो ट्रेन में थे ना, वो अभी भी नहीं पहुँचे। क्या हुआ? तो गाइस फिर हम लोग जो है ना जा रहे थे और यहाँ पे आप सबको पता ही है जब तीर्थ स्थान की जो जगह होती है ना, इस वाले रोड पे इतनी डेकोरेशन होती है कि कोई ना कोई रहता ही है। और ना यहाँ पे रात लगती है रात, और हमेशा जो है ना चहल पहल सी रहती है। तो हम बातें करते करते जा रहे थे। आए हैं तो नहाएंगे ना। अरे डूबने का डर है, देखो कितना कितनी तेज चल रहा पानी। अरे देखो तो अरे 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 फोटो तो खींचेंगे एक आदमी। लोग मंजाला ग्रीन से पहुँच गए गंगा मैया के पास। देखो पानी कैसे चल रहा है, सर ऐसे चल रहा है पानी। देखने में देखो कि तेज एकदम बहाव है ना, बहुत तेज है, ऐसे तेज चल रहा है। और उस तरफ देखो कितनी भीड़ है, देखो उस तरफ ही बैठे हैं सारे लोग, उस तरफ बैठे हैं या फिर इस तरफ बैठे हैं। बीच में देखो पानी का बहाव कितना तेज हो रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, सुंदर लग रहा है। पहुँच तो गए जैसे तैसे कर गए, उम्मीद तो नहीं थी। ना फोन करो है ना भारती, उम्मीद ना थी ना, फोन करो। उनकी 6 बजे की ट्रेन उतरेगी, 6 बजे उतरेंगे वो। हाँ कौन का सिंचन नू ना पता उसे वंशु को कहाँ है। पाँच के चलिए गाइस पहुंचने के वक्त 4:30 का टाइम था, 4:30 हो रहे थे। तो हमने ली फिर चाय, कुल्हड़ वाली चाय ली, और जो कि बहुत टेस्टी लगती है। कुल्हड़ वाली चाय से तो एकदम से नींद ऐसे भाग जाती है ना, बस क्या ही बताऊँ। और फिर कुल्हड़ वाली चाय पीने के बाद हमने अपने कुल्हड़ अपने पास भी रख लिए घर लाने के लिए, क्योंकि ये फिर वहाँ पे तो मिलते हैं नहीं। तो बस यहाँ पे चाय पी, पहले इंजॉय की चाय, और फिर निकले हम दोबारा से। और फिर थोड़ा सा दिन निकला, और दिन निकलते ही देखो अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, अभी 6 बजे के आसपास का टाइम है। और ये देखो उजाला हुआ है ना, देखो कितना मतलब रश दिखने लग गया गंगा जी पे यहाँ पे, है ना। और हमेशा ही ऐसा रहता है यहाँ पे। फिर उसके बाद हम सब भी एक साथ हो गए थे, वो लोग भी आ गए, हम भी मिल गए थे। फिर उसके बाद हमने थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट वगैरह किया, और फिर नहाए। नहाने का जो क्लिप है ना
वो अब नेक्स्ट व्लॉग में आप सबको दिखेगा, क्योंकि वीडियो जो है ना आज का ये वाला बहुत लंबा हो रहा था, तो इसी वजह से मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके आप सब तक भेजा है। तो मतलब पहले तो आज पार्ट वन आप तक आ ही जाएगा, तो आ जाए ना तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर देना। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, बाय।